अणुवर्त बाल भारती विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम ऑनलाइन क्लास में पद परिचय के बारे में जानेंगे। पद परिचय में हम क्या सीखते हैं। वर्णों का जो सार्थक समूह होता है वह शब्द कहलाता है और शब्दों का जो सार्थक समूह होता है वह वाक्य कहलाता है। और शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें पद कहते हैं और वाक्य में शब्दों का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। जैसे मान लो कोई वाक्य है, जैसे राम ने गोपाल को पुस्तक दी, तो इसमें हम जो राम शब्द है, गोपाल शब्द है, पुस्तक है, इन शब्दों का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देंगे तो वह पद परिचय कहलाता है या पद व्याख्या कहलाता है। तो इसमें अलग अलग तरीके से हम पद का परिचय देते हैं। जैसे संज्ञा का पद परिचय, तो संज्ञा का हम पद परिचय देते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे संज्ञा के भेद है, जैसे मान लो अपना एक वाक्य है, राम ने रमेश को पुस्तक दी। उदाहरण है, राम ने रमेश को पुस्तक दी। इसमें राम जो शब्द है, रमेश जो शब्द है, पुस्तक जो शब्द है, इनका हमें पद परिचय देना है। तो राम, रमेश, पुस्तक ये संज्ञावाचक शब्द है। तो संज्ञावाचक शब्दों में हम परिचय देते हैं, संज्ञावाचक शब्दों का परिचय देते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना पड़ता है। तो उसमें हमें संज्ञा के भेद, और उसके बाद में लिंग, फिर वचन, फिर कारक और क्रिया के साथ संबंध के बारे में बताना पड़ता है। अगर हम संज्ञावाचक शब्दों का परिचय दे रहे हैं तो हमें संज्ञा के भेद के बारे में बताना पड़ता है कि इसमें, इस शब्द में संज्ञा का कौन सा प्रकार है। जैसे संज्ञा के भेद है, संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक और भाववाचक, यह संज्ञा के 3 प्रकार हैं। तो इस शब्द में संज्ञा का कौन सा प्रकार है उसके बारे में बताना पड़ता है। उसके बाद में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। फिर वचन, तो वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और कारक के बारे में बताना पड़ता है। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक 8 प्रकार के
होते हैं तो उनके बारे में बताना पड़ता है। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि राम ने रमेश को पुस्तक दी, तो मान लो हमें राम शब्द का पद परिचय देना है, तो लिखेंगे राम। वाक्य में जब कोई शब्द प्रयुक्त हो जाता है तो वह पद कहलाता है, नहीं तो वह शब्द कहलाता है। तो राम, अब हमें राम में देखना है कि इसमें कौन सी संज्ञा है। तो राम जो शब्द है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो हम यहां लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद में 2 नंबर पे हमें लिंग बताना है। तो राम शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। उसके बाद में हमें वचन बताना है कि राम शब्द एक वचन है या बहुवचन है। तो राम शब्द यहां एक वचन है, तो लिखेंगे एक वचन। उसके बाद में हमें कारक बताना है कि इस वाक्य में राम जो शब्द है उसमें कौन सा कारक है। तो यहां ने विभक्ति चिन्ह आया है, तो इसमें ने जो विभक्ति चिन्ह है वह कर्ता कारक का चिन्ह है। तो यहां राम जो शब्द है वह कर्ता कारक है, कर्ता कारक। और इसके बाद में हमें बताना है क्रिया के साथ राम जो शब्द है उसका संबंध क्या है। तो क्रिया है दी, तो दी क्रिया का कर्ता। दी क्रिया का कर्ता। इस प्रकार हम जो परिचय देते हैं वह पद परिचय कहलाता है। यह संज्ञा का पद परिचय है। अब दूसरे तरीके से मान लो कोई ऐसा वाक्य आ गया जिसमें सर्वनाम शब्द है, तो उसमें हमें सर्वनाम के प्रकारों के बारे में ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे यहां हमने संज्ञा के भेद के बारे में बताया कि राम जो शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा है। मान लो कोई ऐसा वाक्य आ गया जिसमें सर्वनाम शब्द है, तो वहां हमें सर्वनाम के प्रकारों के बारे में बताना पड़ता है। अब जैसे मान लो यहां रमेश शब्द है, तो इसका हम परिचय देंगे रमेश। तो इस वाक्य में रमेश जो शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा है, सबसे पहले संज्ञा बतानी पड़ेगी। तो रमेश शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद में हमें इसमें बताना है लिंग। तो रमेश शब्द में लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो रमेश शब्द है वो पुल्लिंग है, तो हम यहां पुल्लिंग लिख देंगे। उसके बाद में हमें बताना पड़ेगा वचन। तो रमेश है वह इस वाक्य में एक वचन शब्द है, तो एक वचन लिख देंगे। उसके बाद में रमेश जो शब्द है इसके आगे को जो चिन्ह है वह कारक में किस प्रकार का कारक है, कर्ता ने कर्म को। तो यहां जो रमेश शब्द है वो कर्म कारक है, क्योंकि को कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह लगा है, तो रमेश जो शब्द है वो कर्म कारक है। अब रमेश का क्रिया के साथ क्या संबंध है। तो दी जो क्रिया है उसका कर्म कारक है। दी क्रिया का कर्म। अब हम इस वाक्य में जो पुस्तक शब्द है उसका पद परिचय देखते हैं। पुस्तक शब्द है उसका परिचय देते हैं। तो पुस्तक शब्द में कौन सी संज्ञा है।
पुस्तक शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद में पुस्तक शब्द में लिंग कौन सा है? तो पुस्तक जो शब्द है वह है स्त्रीलिंग है। लिंग जो शब्द होता है उसकी पहचान करने के लिए लिंग शब्द के आगे हम विशेषण लगाते हैं, जैसे अच्छा या अच्छी, तो उससे हमें पता लग जाता है कि उस शब्द में कौन सा लिंग है। तो पुस्तक में अगर हम ऐसे लगाए अच्छा पुस्तक या अच्छी पुस्तक, तो अच्छी लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि पुस्तक शब्द है वह स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग। इसके बाद में हमें इसमें देखना है वचन। तो जो पुस्तक शब्द है वह है एक वचन है, तो एक वचन लिख देंगे। और इस वाक्य में पुस्तक जो शब्द है वह है कर्म कारक है, कर्म कारक। तो इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। आज हमने सिर्फ संज्ञा के पद परिचयों के बारे में जाना है। तो संज्ञा के पद परिचय के बारे में हम जानते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान में रखना पड़ता है। अगर हम संज्ञा का पद परिचय दे रहे हैं तो संज्ञा का कौन सा प्रकार है उसके बारे में बताना पड़ता है, लिंग के बारे में बताना पड़ता है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वचन के बारे में बताना पड़ता है कि एक वचन है या बहुवचन है, और कारक बताना पड़ता है कि जो शब्द है उसमें कौन सा कारक है और क्रिया के साथ उस शब्द का क्या संबंध है वह बताना पड़ता है। आज हमने पद परिचय के अंतर्गत संज्ञा का पद परिचय जाना। आशा है आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।